हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं भारत के महान योद्धा के बारे में। तो उस योद्धा का नाम रहेगा पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए बिना देरी के लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहता है पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। 12वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध भारतीय शासक थे। 12वीं शताब्दी के भारत के प्रसिद्ध शासक थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। वे चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने मुख्य रूप से अजमेर तथा दिल्ली पर शासन किया। वह मुख्य रूप से अजमेर तथा दिल्ली पर शासन किया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। उन्हें भारतीय इतिहास के वीर और पराक्रमी राजाओं में गिना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को भारतीय इतिहास के वीर एवं पराक्रमी राजाओं के रूप में गिना जाता है। इनका जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1166 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था सोमेश्वरा, माता का नाम कर्पूरा देवी। वंश चौहान के वंश थे। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे वो चौहान वंश के शासक थे। पिता की मृत्यु के बाद कम आयु में ही पृथ्वीराज चौहान ने राज्य का वागडोर संभाली। जब पृथ्वीराज चौहान के पिता का मृत्यु हो गया तो ये कम उम्र में ही राज्य का शासन संभाला और शीघ्र ही एक कुशल योद्धा तथा शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। शासन और उपलब्धियां। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार किया तथा कई पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उनकी राजधानी मुख्य रूप से अजमेर थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो मुख्य रूप से कहाँ थी? तो अजमेर में थी। और उनका प्रभाव दिल्ली तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव कहाँ तक फैला हुआ था? तो दिल्ली तक फैला हुआ था। संयोगता से ब्याह। कहते हैं लोक कथाओं और महाकाव्यों पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता से प्रेम विवाह किया। यह कथा भारतीय लोक साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। हालांकि इसके कई विवरण ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माने जाते हैं। फिर आता है तराइन का युद्ध। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद ऑफ घोर को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पराजित किया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के युद्ध में पराजित किया, पहला युद्ध में। लेकिन 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मृत्यु के बाद में ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार दूसरी तराइन की लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिया गए। जब तराइन की दूसरी युद्ध लड़ाई गई तो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के संबंध में विभिन्न कथाएं प्रचलित है। पृथ्वीराज रासों में वर्णित यह कथा कि उन्होंने बाद में मोहम्मद गौरी को शब्दभेदी बाण से मार दिया था, अधिकांश इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं मानी जाती है। निष्कर्ष: पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध वीर राजाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष ने उन्हें भारतीय लोक स्मृति में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।